जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखे थे और बाकी इसमें 50 क्वेश्चन आपका रह गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा मॉडल सेट, जो आपका 2022 का मॉडल सेट है और ऑफिशियल मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया इंटरनेट पर। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, इन सब का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उन सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक जो मिशन 50-50 करके हम लोग सीरीज देख रहे थे, उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 40 वीडियो के आसपास लोड किया गया है। तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें जो बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल कलेक्शन आपको बताया गया, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें है। तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक न्यू चैनल भी है जो इसका बैकअप चैनल है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, शुरू करें क्या मजेदार तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिएगा क्वेश्चन को। हाँ, सवाल आपका कहता है कि यदि रेखा की द्विक कोज्याएं 3/√61, 4/√61 और 1 है तो x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सुनिएगा। आपको मालूम है कि जो द्विक कोज्या L, M, N सभी के वर्गों का योगफल, सभी के वर्गों का योगफल कितना के बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। चलिए देखिएगा, तो इसमें जो आपका दिया गया है, किसका किसका मान दिया गया है। यहां मान लीजिए कि पहला जो आपका मान दिया गया है, एक है आपका 3/√61। मान लीजिए कि वह L का मान दिया गया है। M का मान आपका यहां हो जाएगा 4/√61। ठीक है, और एगो तो आपका x दिया गया है, यानी ये हो जाएगा आपका 3/√61 का होल स्क्वायर अब प्लस 4/√61 का होल स्क्वायर अब प्लस x का होल स्क्वायर बराबर भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और √61 का स्क्वायर करेंगे तो 61 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, √61 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 61, अब प्लस हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 1। यहां ध्यान से देखिएगा, यदि इसका आप लॉसल लेते हैं, सिर्फ इसका लॉसल लीजिए तो 61 और इधर आपका हो जाएगा 16, 9, 25, अब प्लस में हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर में है 1, यह प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 1 माइनस 25/61, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 61 में से 25 घटा लीजिए आप, 61 माइनस 25/61। ठीक है, यहां देखिएगा 1 है, यानी 11 में से 5 घटेगा तो 6, ये आपका बच गया 5, 5 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? 3, और बटा में हो जाएगा 61, इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा। तो जैसे ही इसमें रूट लगाएंगे तो 36 का वर्गमूल 6 और 61 को रूटे में रहने दीजिए, 61 को रूटे में रहने दीजिए, हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसके दूसरे तरीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो अलग अलग टाइप से आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बटा में √61 है ना, बटा में √61 है, देख लीजिए, तो हमको इसका स्क्वायर करने पर √61 आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, तो यहां हो जाएगा आपका कितना? 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना हो गया? 25, 16 9 25। अब देखिए बच गया कितना? तो 36, 61 पुराना है ना, 25 तो हो गया, हमको चाहिए 61, तो बच गया कितना? 36। तो यहां प्लस 36, लेकिन 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहां हो जाएगा आपका 6 और बटा में √61। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आप क्वेश्चन को बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 52 यानी 52,
क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने में है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको एक बार अच्छा से देख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। कोई क्वेश्चन नया नहीं आपके मॉडल सेट में आया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। सवाल कहता है 2i कैप माइनस 3j कैप, देखिएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसके बाद डॉट i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप क्रॉस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपका सवाल कहता है कि ये है आपका एक, माने ये डॉट प्रोडक्ट है और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है। सुनिए, तो यदि एगो डॉट प्रोडक्ट हो और दूगो क्रॉस प्रोडक्ट हो, देखिए ना, इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट है और इसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान कॉन्सेप्ट। इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए एकदम लाइन बाय लाइन। तो 2 माइनस 3 4, इसका 1 2 माइनस 1, अब इसको उतार लीजिए, तो 3 माइनस 1 और 2, डिटर्मिनेंट का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहां पर 3 सदिश यदि दिया गया है और एगो में डॉट लागल है, एगो में क्रॉस लागल है, फिर से समझिए, 3 गो सदिश दिया हुआ रहेगा, उसमें एगो में डॉट और एगो में क्रॉस लागल है, तो डॉट वाला को सबसे ऊपर में लिखना है, डॉट वाला को सबसे ऊपर में, आई दोनों क्रॉस वाला को नीचा में। अब डिटर्मिनेंट का मान निकाल दीजिए तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट का मान निकालना सिखा दिए हैं, ज्यों का त्यों रहेगा, पहला को और दूसरा को एक बार और लिख देना है, तो 2 1 3 माइनस 3 2 और माइनस 1। चलिए 3 3 का जोड़ा लगा देंगे, 3 गो 3 गो 3 गो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसके बाद माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, यानी हो जाएगा आपका कितना, 3 का 3 प्लस 3 सॉरी 3 3 9 सॉरी 9, इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 4 का 4, सबके बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर अब नीचे से 3 3 गो का जोड़ा लगाइए, 3 गो, यहां देखिएगा 3 गो और फिर यहां से 3 गो, नहीं तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 चौके 24, इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, इसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ठीक है। अब घटा लीजिए, यहां हो जाएगा 9 8 17, 17 में से 4 घट गया तो 13 और माइनस, इधर कितना हो जाएगा 24 और 2 28, 28 में से 6 घट गया, 24 और 2 26, 26 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 20, घट के हो जाएगा माइनस 7, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 7 के बराबर। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, घट के माइनस 7 आ जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है माइनस 7। समझ में आ गया। देखिए, सवाल देखकर यदि घबरा गए तो समझिए फिर गड़बड़ हो जाएगा, सवाल का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सवाल कितना आपको देखने में घबराहट पैदा कर देगा शुरू में, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप सवाल को घबरा दीजिएगा नहीं। हाँ, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, तब तक इसको मिटा लेते हैं। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। चलिए, सवाल आपका है 53 नंबर, क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि तल 3x 3y 3z बराबर 11 पर अभिलंब की द्विक अनुपात। सुनिए, 3x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 11 पूछता है कि इसका द्विक अनुपात क्या होगा। सुनिए, जब आपको समीकरण दिया गया है और उसका द्विक अनुपात पूछ दे तो x के साथ y के साथ और z के साथ जो कांस्टेंट होता है वही उसका द्विक अनुपात कहलाता है। हाँ, x के साथ y के साथ और z के साथ जो कांस्टेंट होता है वही उसका द्विक अनुपात कहलाता है। तो इसका द्विक अनुपात कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 और 3 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, इसका द्विक अनुपात हो जाएगा 3 माइनस 3 और 3 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए,
सवाल नंबर 54 बनाइए। सवाल नंबर 54 क्या कह रहा है, z बराबर है 3 तो z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण। सुनिए, z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण, तो x बराबर 3 नहीं हो सकता, y बराबर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब भी होगा तो x बराबर 3 होगा, इस पर लंब हो जाएगा, y बराबर 3 होगा तो लंब हो जाएगा। हाँ, तो z बराबर 0 कितना हो जाएगा, z बराबर 0। दोनों सेम टू सेम रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम टू सेम रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 55 नंबर कहता है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 11। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 11 के समांतर तल का समीकरण। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 11 के समांतर तल का समीकरण। सुनिए, यदि आपको कोई समीकरण दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और कहे कि इसके समांतर किसी तल का समीकरण, तो एकदम सेम टू सेम वाला खोजिएगा। सेम टू सेम समीकरण, एकदम सेम टू सेम समीकरण। कांस्टेंट अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समीकरण सेम होना चाहिए। कांस्टेंट अलग होना चाहिए, समीकरण सेम होना चाहिए। अब आइए चेक कीजिए। पहला में है x प्लस वाई माइनस जेड, नहीं होगा। दूसरा 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 7। क्या बोले हैं कि कांस्टेंट अलग अलग हो, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिएगा। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ 56 नंबर क्वेश्चन लंब की बात कर रहा है। अब आप 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तब तक इसको बिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा, तब तक इसको साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है आपका। सवाल है x प्लस 5y प्लस 11z। x प्लस 5y प्लस 11z बराबर 7। ठीक है, x प्लस 5y प्लस 11z बराबर 7 कहता है कि इसके लंब ना, इस पर लंब एक तल का समीकरण। और जब लंब की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कि लंब होने के लिए एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसके संगत अवयव को गुना करने पर 0 के बराबर आ जाए ना। संगत अवयव का गुणांक जो है 0 के बराबर आ जाए। तो सुनिए, इसमें यदि हम पहला वाला को देखते हैं तो पहला है x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड गुना कीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 11 को 1 से गुना करेंगे 11। 0 आएगा क्या? अरे 5 सॉरी, यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, और सबके बीच में प्लस प्लस है तो 11 5 16 1 17 आ गया। हमरा 0 चाहिए था, ये नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए। दूसरा है 1 5 11 यानी x प्लस 5y प्लस 11z। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वाला है, सेम टू सेम वाला है। यदि समांतर कहता तो यही आंसर मार देते, नहीं, लेकिन अब एक को बच गया ऑप्शन नंबर सी। चेक करके देखिए, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3। बराबर के बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। देखिए x को यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, 10 1 11 में से 11 घट गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लंब कहेगा तो उसके संगत गुणांक का मान जो है, संगत गुणांक को यदि आप गुना करते हैं और उसको ऐड करते हैं तो उसका मान जो है 0 के बराबर आ जाना चाहिए। लेकिन यदि एक दूसरे के समांतर कहेगा तो जो समीकरण यहां दिया हुआ रहेगा सेम टू सेम समीकरण हमको चाहिए। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये वाला सेम टू सेम समीकरण हमको चाहिए, बस कांस्टेंट का मान अलग अलग होना चाहिए। कांस्टेंट का मान अलग अलग होगा तो समांतर, यदि गुणनफल उसका 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि गुणनफल उसका 0 के बराबर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा लंब। चलिए अब अगला है आपका, यहां पर डिटर्मिनेंट का मान पूछा जा रहा है। सवाल देखिए और एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जल्दी से सवाल देखिए और आंसर ट्राई करके देख लीजिए। अंदाजिए कुछ नहीं मारेगा, ठीक ना। हाँ, अंदाजिए मारने से गड़बड़ हो जाता है। आप क्या
तैयारी आपकी है पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अंदाजिफिकेशन मार रहे हैं, ABC मार रहे हैं, इससे में थोड़ी पता चलता है। हाँ, आप एकदम एक्यूरेट मारिए तो पता चलेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा 2 5 8, इसके बाद है -7 13 19, इसके बाद क्या है 14 -26 और -38। ठीक है, आपको बोले थे कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो उस डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। बोले थे या नहीं बोले थे? बिल्कुल। हाँ, तो यहां चेक करके देखिए, 7 दूनी 14 -2, 13 दूनी 26 -2, 19 दूनी 38 -2। डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा बाबू? 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल फिर डिटर्मिनांट का ही सवाल है, एक बार चेक कर लेते हैं सवाल क्या कहता है। देखिएगा यहां है आपका 3 6 2 5 7 3 17 31 11। सुनिएगा ध्यान से देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं कि इसमें 4 से गुना करके और इसको जोड़ लेते हैं, तो गुना कीजिए। 4 से गुना करेंगे तब 12 प्लस 5, तब 12 5 कितना हो जाएगा? 17। 4 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 और 7 31। 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 3 11। नहीं, अब कितना आ गया देखिए तो इसको चेक करके, 17 31 11, 17 31 11। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो जाए तो उस डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 59 नंबर सवाल आपका क्या कहता है? आपको बताए थे एक दिन कि यदि मैट्रिक्स रहेगा तो सभी अवयव में गुना, जो कांस्टेंट बाहर में रहेगा उससे सभी अवयव में गुना। लेकिन यदि डिटर्मिनांट रहेगा तो डिटर्मिनांट में या तो सिर्फ किसी एक पंक्ति में गुना कर सकते हैं या फिर एक स्तंभ में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख कर बताइए कि डिटर्मिनांट है कि मैट्रिक्स है। तो बरकी ब्रैकेट लिखल है ना, तो आप कहिएगा कि तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है इसका मतलब सभी अवयव में गुना। चलिए गुना कीजिए। 2 1 2, -2 को 1 से -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 10। एक बार चेक कर लीजिएगा जल्दी से, 2 -2 6 और 10 कहां पर है? 2 -2 6 और 10, 2 -2 सॉरी -2 से गुना करना है, सॉरी यहां -2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा -2, हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -10। नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो कह रहे थे वो आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या कह रहा है। अभी आपको तुरंत बताए हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आ ही गया। नहीं तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो आपका डिटर्मिनांट वाला है। वाह 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 वाह, चलिए ये तो डिटर्मिनांट वाला है ना, तो चलिए डिटर्मिनांट वाला में आपको क्या करना है, 4 से कहता है गुना करने के लिए। डिटर्मिनांट में 4 से 2 -2 और फिर आपका है 1 0। सुनिए, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही हमको गुना करना है। तो पहला वाला में देखिए तो 8 -2 है, माने 1 गो अवयव में गुना किया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो सब में गुना किया है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी के जो है आप देख सकते हैं तो R1 में गुना किया गया है, यानी 8 -8 1 0। देखिए ना, केवल R1 में गुना किया गया है, 8 -8 ज्यों का त्यों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब डिटर्मिनांट में किसी कांस्टेंट से गुना करने के लिए कहेगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुना करना है। लेकिन यदि आपको कह दे कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करना है तो प्रत्येक अवयव में गुना करना पड़ेगा। चलिए बाबू, अगला सवाल आपका है, ये तो गुना करना है 1 0 0 1। इसमें कितना से गुना करना है? 11 17, यही तो है।
11 17। हाँ यहां ध्यान से देखिएगा गुना करना कैसे है, एकदम ध्यान से देखिए। अच्छा ये 1001 क्या है? अच्छा ये तो आई है ना, तो आई से यदि किसी आप मैट्रिक्स में गुना करते हैं, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स आपका ए है, ये वाला मैट्रिक्स को ए मानते हैं, ये तो आई है ना, तो आई से ए में गुना करेंगे तो ए के बराबर होगा, यानी इसी के जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यानी इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में आंसर इसका है। अगले सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करके आज पूरे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, ताकि कल से जो है हम आपके लिए कुछ नया चीज लेकर आए। नहीं, हाँ, और कुछ अलग करने का प्रयास है हमारा, कुछ बेहतर करने का प्रयास है आप लोग के लिए, जो कल से पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा वो चीजें। देखिए एक डिटर्मिनेंट है यहां पर, जिसका मान निकालने के लिए कह रहा है 2 -3 5 6 0 4 3 15 -21। सुनिए, अच्छा इसमें ऑप्शन 0 नहीं है तो हमको 0 ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, डिटर्मिनेंट का मान ही निकाल लेते हैं। इसको 2 बार लिख दीजिए, अब पहला वाला को दूसरा वाला को एक बार और लिख दीजिए, तो 2 6 3 -3 0 15। चलिए 3 3 का जोड़ा लगाइए, 3 गो और फिर 3 गो ना, यही तो है ना, दिख रहा है ना सब कुछ ठीक ठाक? हाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के चक्कर में फोन खरीदना पड़ गया हमको, और ये फोन जो है ना बताएंगे कितना का खरीद लिए हैं। आप लोग इतना ना कमेंट कर रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, अब तो दिखाई दे रहा है। आप कमेंट नहीं कीजिएगा, गुस्सा आ जाता है हमको। 21 दूना 42 यानी हो जाएगा -42। इसके बाद 4 × 12 = 36 यानी -36। 6 × 5 = 30 या 15 × 6 = 90 और 90 × 5 = 450, तब प्लस हो जाएगा 450। इसके बाद क्या करना है बुआ, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है बीच में। नहीं, अब इधर से 3 3 गो का जोड़ा लगाइए। देखिए 3 गो और फिर 3 गो, तिरछा 3 3 गो का जोड़ा लगाना है। कितना हो जाएगा? 0 से गुना करना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पर देखिए 21 दूना 42 तो गुना किया, लेकिन बीच में 0 था, तो 0 से गुना करेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा ये वाला। नहीं देखिए ना, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, उसको 21 से गुना करेंगे तो 0, इधर भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। इसके बाद 15 × 4 = 60, 60 दूना 120, तो प्लस 120। और इधर कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, पहले तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 21 × 3 = 63, 63 को 6 से गुना करेंगे, 63 को 6 से गुना करेंगे, 6 × 3 = 18 के 8 हासिल 1 और 36 1 37 यानी 378। 378 नहीं 378, देख लीजिएगा। यहां पर आपको 450 में से 36 घटाना है, 10 में 6 घट गया 4, ये बच गया 4 में से 3 घट गया 1, और ये 4 ज्यों कहते हो। नहीं, यानी हो जाएगा आपका 414, और इधर आपका है 120 और 378, यानी हो जाएगा 498 प्लस 498। नहीं, हाँ 498। अब जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 4 9 912। हाइयो जा, कैसे हो गए? ओ सॉरी, तेरी के घटाना है ना, क्या हो गया? यहाँ तो घटाना है ना, यहाँ माइनस है ना, घटाना होगा, देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 498 में 14 घटा लीजिए ना, सीधे 14 घटा दीजिए, क्योंकि 400 तो है ही है। 8 में 4 घट गया 4, और ये आपका हो जाएगा 84, उसमें भी -84, क्योंकि ज्यादा में से कम घटा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -84 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -84 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 सवाल आपका है, x का मान दिया गया है, कितना है? 3 5 7 9 ना, कहता है इसका एडजॉइंट निकालना है। अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है, यही तो करना है। इसका स्थान बदल दीजिए, तो 9 को ऊपर ले जाइए, 3 को नीचे ले आइए, इसका चिन्ह बदल दीजिए, -7 -5 हो गया एडजॉइंट। चेक कर लीजिए, 9 3 -5 -7 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64।
और अगला सवाल देखने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा एक बार, जल्दी से मिटा लेते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए। हॉर्न वाला सता है उजियाल है ना, जान जान का मार रहा है जोर जोर से, मार मार और मार, उससे क्या होने वाला है, हमारा बच्चा सब कुछ करेगा, उससे डिस्ट्रैक्ट थोड़ी हो जाएगा। अरे योद्धा है योद्धा सब, कितनों यहाँ महर्षि विश्वामित्र वाला तपस्या थोड़ी ना है कि वहां पर आई थी, क्या था एक नर्तकी का नाम, और उनके सामने आकर नाच करने लगी थी तो उनका तपस्या भंग हो गया था। उससे भी करा तपस्या कर रहा है मरचलवा साहब, केतनो नचबे ना, केतनो नचबे कोई उपाय नहीं है, तपस्या करबे करेगा। हाँ भगवान को खोज लेगा एकदम। चलिए देखिए, x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर है a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा और आपका है y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। साधारण सा सवाल है, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए थीटा के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बराबर d थीटा ना लिखते हैं, यहां देखिएगा a ज्यों का त्यों, इसका पहले पावर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, यानी dy का मान हो जाएगा आपका 2 को रहने दीजिए a, यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, या फिर यहां पर भी अभी इसका काम है, काट कुट करेंगे, रहने दीजिए इसको ऐसा ही। अब इसके बाद यदि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा a इंटू 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इतना पावर वाला का हो गया 2 cos थीटा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस को बाहर कर दीजिए साइन थीटा, नहीं अब भाग कर दीजिए, इसमें इससे भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा आपका 2a है ना, दोनों में हो, कहाँ देख रहे हैं, हाँ दोनों में तो a है, दोनों में a ही है। चलिए देखिएगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, माइनस है इसमें, दोनों में माइनस है, a में माइनस है नीचे वाला में, हाँ तो 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सब है कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहो कट गया पूरा, यहो कट गया पूरा, तो -1 बचेगा। कितना बचेगा -1 के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 भी उसी प्रकार का है। x बराबर यहां दिया गया है a t के पावर 4 और y बराबर दिया गया है 2a t के स्क्वायर। चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, था dx बराबर हो जाएगा आपका कितना a इंटू 4 t के पावर 3, पावर से गुना करेंगे पावर में से घटा लेंगे, यहाँ dy बराबर हो जाएगा आपका 2a, इसका हो जाएगा 2t, नहीं और जब भाग करेंगे तो क्या आएगा dy वाला में dx से भाग करेंगे ना, तो dy बटा dx का मान निकल के आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4at, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 4at के पावर 3, 4a से 4a कट जाएगा, एगो t से एगो t कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा में t के पावर 2, 1 बटा में t के पावर 2, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तब तक इधर क्वेश्चन नंबर 66 भी आपको दिख रहा है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 66 बनाने का प्रयास कर लीजिए, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 66 भी आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 66 को बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 66 को बनाने का प्रयास कर लीजिए आप सभी। एक बार क्वेश्चन नंबर 66 को बनाने का प्रयास कर लीजिए। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है, कितना है 20x के पावर 3 प्लस 7x का 2 बार डिफरेंशिएशन। देखिए तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि पावर वाला है तब पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम करेंगे, तो हो जाएगा 20 × 60 x के पावर 2 प्लस इसका तो हो जाएगा 1 तो 7 बचेगा। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो कर दीजिए। 60 दूना 120 x प्लस कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120x। कितना हो जाएगा इसका आंसर 120x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। नहीं हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 देख सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है, कॉट इनवर्स tan x। ठीक है, कॉट इनवर्स tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। सुनिए, बाहर में कॉट है, अंदर में भी कॉट चाहिए, नहीं बाहर में कॉट है तो अंदर में भी क्या चाहिए, कॉट, और नहीं है तो लाने का प्रयास कीजिए, चाहे जहां से लाइए। हाँ, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, लाइए। कैसे लाएंगे, देखिए लाइएगा, कॉट इनवर्स कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, π/2 का यदि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1 के बराबर। नहीं, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। सुनिए, उद्देश्य फलन का पहचान है कि वो z बराबर लिखल रहेगा, नहीं उद्देश्य फलन की पहचान है कि उसमें लिखा हुआ रहेगा z बराबर। देख लीजिए, अब जहां लिखल है z बराबर वही आंसर हो जाएगा। लिखल है कहीं की, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, लिखल है z बराबर 11x प्लस 19y, नहीं जो कि अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू का मान देता है, वही ना है z बराबर फंक्शन, उसी को कहते हैं उद्देश्य फलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। यहां पर व्यवरोध दिया गया है, माने एक समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण, तो 2x प्लस 3y बराबर 6 मानिए ना, छोड़िए उतना क्या करना है। हाँ, यहां पर इसके अंतर्गत व्यवरोध का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो दिया गया है 7x प्लस 8y। सुनिए, हाँ, हम एगो यहाँ बक्सा बना लेते हैं, एगो बक्सा बना लेते हैं, सुनिएगा ठीक से, एगो बक्सा, आई बक्सा में 3 गो मान रखना है। पहले तो 0 0 रख लीजिए, 0 रखेंगे तो x के जगह 0 रखेंगे, सॉरी पहले यहाँ रुक जाइए 1 मिनट, हाँ 0 0 नहीं रखना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x के जगह 0 रखिए, तो जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो 2 ना। अब ध्यान से देखिएगा कि अब y के जगह 0 रखिए, तो जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये गुना में उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर, उस समय x बराबर कितना हो जाएगा, 3। सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा कि जब आप इसका एक ऐसे बनाएंगे ग्राफ, मान लीजिए तो ऐसे ग्राफ जाएगा ना, और x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, मान लीजिए कि यहाँ है 0 2, x का मान 3, y का मान 0, तो मान लीजिए यहाँ है ना, ये हो जाएगा आपका 3,0। तो इसके अंतर्गत तो ये भी आ रहा है ना, मूल बिंदु 0 0। देखिए ना, इसका एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, इसके अंतर्गत ही पूरा घिरा हुआ है ना। हाँ, तो 3 गो पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट रख के इसमें चेक करना है, जो सबसे ज्यादा देगा वो अधिकतम, और जो सबसे कम देगा वो न्यूनतम। तो पहले 0 0 से शुरुआत कीजिए ना, x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। और दूसरा रखिए, x के जगह 0, y के जगह 2, x के जगह 0 रखेंगे, y के जगह 2 रखेंगे तो 16 होगा, नहीं होगा। हाँ, तीसरा रखिए, x के जगह 3 और y के जगह 0, x के जगह 3 रखेंगे तो 21, i हो जाएगा 0। अब बताइए सबसे न्यूनतम मान कौन है, तो 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, x प्लस वाई 7 के बराबर, वह भी आपका व्यवरोध ही है, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, इसके लिए भी एक बक्सा बना ही दीजिए आप, ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए बक्सा बना ही लेते हैं, x y। हाँ, तो यहां देखिए, x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 7, और इसके बाद कथी कह रहा है हाँ, यदि y के जगह 0 रखेंगे, y के जगह 0 रख देंगे तो x बराबर 7, और यदि x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा, नहीं, और इसमें भी एगो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी 0 0 आया था, इसमें भी 0 0 आएगा। चलिए अब देखिए आपका व्यवरोध क्या है, यहाँ पर 5x प्लस 7y, फटाफट मान रख दीजिए। इसमें क्या अधिकतम पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं है। पहले 0 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, x के जगह 7 और y के जगह 0, x के जगह 7 रखे तो 7 5 35, और यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 35 आ गया। दूसरा, x के जगह 0, y के जगह 7, तो जब x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y के जगह 7 रखेंगे तो 7 7 49। सबसे बड़का पूछ रहा है अधिकतम, तो कितना के बराबर होगा,
49 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। देखिए ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि लोड होने में प्रॉब्लम हो, तो हम कोशिश तो कर रहे थे कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, लेकिन जब मान लीजिए कि एक वीडियो और बढ़ जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना। हाँ कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में खत्म कर दें, लेकिन ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोड नहीं होगा। तो मान लीजिए कि एक के बार देने के चक्कर में हम एको बार नहीं, मैंने पूरी वीडियो नहीं दे पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक वीडियो बढ़िए जाएगा तो कोई बात नहीं है, एक टाइम और हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, नहीं। हाँ चलिए देखिए अगला सवाल आपका कहता है, सवाल यहां दिया गया है, क्या है, x का मान है कितना दिया गया है, 0 1 1 0। देखिए i नहीं है, तो पूछता है कि x के पावर 4 बराबर क्या होगा। पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। x स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, x गुने x, यही ना। अरे इसी को 2 बार गुना करना है, चल गुना करके देख पहले। 0 1 1 0, चलिए गुना कीजिए। 0 1 1 0 गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए गुना करेंगे, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ 0 को 1 से गुना करेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा 1 को 0 से गुना करेंगे 0, इधर 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 0 को 1 से गुना करेंगे 0, यानी यहाँ हो जाएगा 1। आई किसका मान है, आई के बराबर ना, ये किसका मान है, आई के बराबर है। तो जब एक्स स्क्वायर का मान आई के बराबर है तो फिर एक्स स्क्वायर का मान भी आई के बराबर होगा, नहीं, आई स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, आई के बराबर। तो आई बराबर क्या है, यानी 1001 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर का मान निकाले तो क्या आया 1001, जो आई के बराबर है। एक बार और निकालते तो वो भी आई के बराबर आता, और दोनों आई को गुना करेंगे तो आई स्क्वायर का मान आई के बराबर, आई बोले तो 1001 के बराबर। चलिए अगला सवाल आपका है, ये तो फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है आपका 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला ही है। हाँ 2 tan इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ना। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 ना। तो इसका हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, यानी cos में √3/2 कितना का मान होता है, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। cos में √3/2 कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का, यानी π/6 का मान। अगला सवाल कहता है कि a0b बराबर a प्लस b से n से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया O के लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सक्रिय सहचर्य और क्रम विनिमय दोनों है, क्योंकि a प्लस बी या b प्लस ए बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए यह सहचर्य भी होगा और क्रम विनिमय भी होगा, दोनों होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुच्च ए बी पर द्विआधारी संक्रिया की कुल संख्या कितनी है। तो इसका होता है 2 के पावर 2, नहीं, यानी n के पावर 2, यही ना होगा, चेक कर लीजिए ना। तो n के जगह 2 है तो 2 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 4, और 4 के पावर 2 कितना 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। किसी को दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर, क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, सवाल आपके सामने है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 76, ओए बाप रे बाप, इतना तेज हॉर्न कौन मारता है भाई है। चलिए 76 क्या कहता है, इंटीग्रेशन का सवाल है। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन है, वो भी निश्चित समाकलन 2 से लेकर 3 ना, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x के पावर 3 बट्टा में 3, पहले 3 रखना है, फिर आपको 2 रखना है। चलिए पहले तो 1/3 के बाहर छोड़ दीजिए, अब आप रखिए यहां पर 3, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस, अब रखिए 2, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 27 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, अब बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 19। अगला सवाल आपका 77 नंबर कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है आपका 2, इधर है x माइनस 2 बट्टा में a
बराबर y माइनस 3 बट्टा में b बराबर z माइनस 4 बट्टा में c के समांतर हो तो, यानी ये वाला रेखा इसके समांतर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा देखिए, समांतर होने के लिए अनुपात बराबर होना चाहिए, नहीं ये भी द्विक अनुपात है और ये भी द्विक अनुपात है, तो द्विक अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी 1 बट्टा a बराबर 1 बट्टा b बराबर 1 बट्टा c, ऐसा होना चाहिए। नहीं 1 बट्टा a बराबर 1 बट्टा b बराबर 1 बट्टा c, यानी इसके बराबर में कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 78 आपका कहता है यहां पर क्या कि x प्लस 78 नंबर क्वेश्चन आपका है x माइनस 2 और बटा में कितना, बटा में a1 बराबर y माइनस 3 बटा में b1 अब बराबर z माइनस z अब बटा में क्या है c1। इसके बाद आपका है x माइनस a2 बटा में अल्फा बराबर y माइनस b2 बटा में बीटा और बराबर है z माइनस c2 बटा में गामा। ठीक है, और कहता है कि यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, देखिए यहाँ ऊपर भी वही पूछा है और नीचे भी वही पूछा है, तो समांतर होने का कंडीशन जैसे ही यहाँ पर आ रहा है वैसे ही आपका जो है अनुपात बराबर होना चाहिए ना। ये भी द्विक अनुपात है और ये भी द्विक अनुपात है ना, तो द्विक अनुपात का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं a1 बटा में अल्फा a1 बटा में अल्फा बराबर b1 बटा में बीटा बराबर c1 बटा में गामा। चेक कर लीजिएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, तब तक इसको मिटा लेते हैं ना, जब तक आप बनाइएगा तब तक हम मिटा देंगे इसको। अगला सवाल देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, एक बार जल्दी से देखिए, बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कहता है I डॉट जे क्रॉस के, तो जे के बराबर आई, तो आई डॉट आई दोनों सेम टू सेम है, डॉट प्रोडक्ट है, cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या कहता है, सवाल आपका है tan इनवर्स 6 बटा में 17 और प्लस tan इनवर्स 11 बटा में 23। ठीक है, आपको बता दिए थे कि tan यदि इनवर्स के रूप में रहेगा और ये दोनों मान अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, प्लस है तो बीच में प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। चलिए, तो 23 को 6 से गुना कीजिए, 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, फिर से एक बार 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, अब प्लस यहाँ देखिए 17 को 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 के 7 हासिल 7 और 11 7 77 के 7 हासिल 7, 11 का 11 7 कितना हो जाएगा 18, 11 7 18। अब बट्टा में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, तो 11 6 66 अब बट्टा में 17 को 23 से गुना करेंगे, 17 3 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूना 34 5 39। ठीक है, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए आपको बोले थे कि ऊपर वाला को यहाँ नीचे वाला में से घटा देना है, तो 300 यहाँ देखिए 11 में से 6 घट गया 5, ये बच गया आपका 8 में से 6 घट गया 2 और ये बच गया 3, यानी 325। तो यहाँ हो जाएगा बट्टा में आपका 325, यहाँ लिखना है tan इनवर्स। अब एक बार घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, जो जोड़ना है सो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3। एक बार और ठीक से देख लेते हैं, वो 325 ही आ रहा है। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 325। अरे तो पूरा कट गई हो, ये पूरा का पूरा कट गया एक ना,
अब 10 में कितना का मान π/4 का है क्या, देखिए तो एक बार π/4 है क्या, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है π/4, ऑप्शन नंबर सी π/4, ठीक है। हाँ गुना वना ठीक से देख लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल सही किया हुआ है गुना, गलती नहीं होगा, ठीक ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3। अच्छा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में tan इनवर्स 2x, 2x के जगह पर 1/3 है, अब बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3 और यहाँ हो जाएगा 9 का 9 में से 1 घट गया तो 8/9 ना, 4 को बट्टा हो गया तो कितना हो जाएगा 2/3 गुने 9/8, इसे कट गया ये 3 बार, इसे ही कट गया 4 बार, यानी tan इनवर्स 3/4। चेक कर लीजिए tan इनवर्स 3/4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना के बराबर होगा। ऐसे ये क्वेश्चन अभी आप लोग को प्रायिकता नहीं पढ़ाया गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसके सीधे आंसर को बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए दो घटनाएं एक दूसरे के स्वतंत्र होगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब दो घटना एक दूसरे के स्वतंत्र होता है तो पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाता है यूनियन का इंटरसेक्शन का मान, ये इंटरसेक्शन का मान, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी चर्चा करेंगे हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा यहां पर गुना करने के लिए आपको कह रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 84 आपको गुना करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है गुना करने के लिए, कैसे कैसे है। तब तक आप बनाने का प्रयास कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 84 को। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, यहां गुना करना है, क्या लिखा हुआ है -3 9 -13 -1 और यहां आपका है 1001। अरे 1001 यानी आई से गुना करना है, ज्यों कहते हुए इसका आंसर हो जाएगा -3 9 -13 -1। देख लीजिए कहां है -3 9 -13 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ठीक है। सवाल कहता है कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, अभी तो आएगी, आप तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर पी ए का मान दिया गया है कितना, पी ए बराबर है आपका x और पी बी बराबर है 1/7, पी बी बराबर है 1/7। तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा पी ए यूनियन बी का मान दिया गया, पी ए यूनियन बी का मान दिया गया है कितना, पी ए यूनियन बी का मान दिया गया है 3/7 के बराबर। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, कब, जब घटना स्वतंत्र होता है तब, और इसका मान हो जाता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और इसके बराबर में आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी x गुने 1/7। इधर देखिएगा पी ए का मान कितना दिया गया है x प्लस पी बी का मान 1/7 माइनस 3/7 बराबर हो जाएगा x/7। देखिएगा यहां पर यदि क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/7, यानी x माइनस इधर आ जाएगा तो x/7 और इधर आपका हो जाएगा -2/7 जो उधर चला जाएगा, नहीं 7 का 7 में से x घट जाएगा -6/7, सॉरी 6/7, ये हो जाएगा आपका 6/7। यहाँ हो जाएगा 6x बट्टा में 7 बराबर -2/7, इसे ही कट गया, इसे ही कट जाएगा क्या बार 3 बार, यानी x बराबर हो जाएगा -1/3। चेक कर लीजिएगा x का मान -1/3, माइनस कैसे हो गया इधर, सॉरी 7 का 7, हाँ इधर प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस 1/3, इसका आंसर हो जाएगा +1/3, +1/3। अगला सवाल देखिएगा, हाँ अगला सवाल आपका है, इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 1023 गुना करना है, जो आप बहुत गुना कर चुके हैं। अभी आप देखिएगा मॉडल सेट में जो आपको कल एक वीडियो बताया है कि आप सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के ही
बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और बिल्कुल वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। 1 0 फिर 2 3 ना, देख लीजिएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यह हो जाएगा आपका 3, 0 0, यही तो है, चेक कर लीजिएगा। 2 3 0 0 ऑप्शन नंबर 2 3 0 0 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका है x माइनस 1, उसके बाद है आपका y प्लस 2, x माइनस 1 y प्लस 2, और उसको गुना, इसका मान जो है 3 और 5 के बराबर है, इसका मान है 3 5 के बराबर। सुन लीजिए, x को 3 से तुलना करेंगे, x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 4, और y प्लस 2 बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 3, यानी x बराबर 4 y बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कहता है यदि वर्ग अभी a इस प्रकार है कि ए क्यू, हाँ इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, देखिए अभी बना के दिखाते हैं इसको, देखिएगा क्वेश्चन। ए क्यू प्लस 3a² माइनस 7a प्लस आई बराबर 0। इस आई को पहले उधर ले जाइए आप, माइनस आई, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि a इनवर्स से गुना कर दीजिए, आप पूरे में a इनवर्स से गुना कीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा a² अब प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3a, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 7i, और बराबर हो जाएगा माइनस a इनवर्स। इधर से माइनस को हटाएंगे तो सब माइनस n आ जाएगा, माइनस a² माइनस 3a प्लस 7i बराबर हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स का मान निकल के आ गया आपका माइनस a² माइनस 3a प्लस 7i, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्या कहता है, यहाँ देखिएगा सीमा का मान है 0 से 1 ना, x 1 माइनस x के पावर में है आपका 29, ठीक है। और आपको बोले थे कि यदि सीमा का मान 0 से a हो ना, यदि सीमा का मान 0 से a हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आसान काम कर सकते हैं कि ये जो आपका है ये दोनों को जोड़कर x में से घटा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस x, और इसके लिए 1 माइनस x के जगह पर फिर हो जाएगा 1 माइनस x, और इसके पावर में हो जाएगा 29, ठीक है। इंटीग्रेशन है 0 से 1, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस x के पावर में 29 इंटू डी एक्स, 1 से 1 कट गया। अब देखिए x के पावर 29 को 1 से गुना करेंगे तो x के पावर 29, अब माइनस x के पावर 29 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x के पावर 29 है, तो कितना हो जाएगा x के पावर 30। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है कि पावर में एक जोड़ देना है, तो 29 में एक जोड़ेंगे 30, अब बट्टा में 30, अब माइनस x के पावर 30 है, एक जोड़ेंगे तो 31, अब बट्टा में 31, ठीक है। अब करना क्या है, तो 0 वाला तो रखना ही नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 से 1 इसका सीमा है, खाली 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा 1/30 अब माइनस 1/31, यानी यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा में 30 और 31 को गुना कर दीजिए, 31 तिये कितना 93, यानी 330, 31 तिये 93 930, 1 बट्टा में 930, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है x का मान है 3/5, और यहां है आपका cot 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। सुनिएगा, यहां cot जो का त्यों है 2 tan इनवर्स x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, तो क्या लिख सकते हैं cot π/2 प्लस tan इनवर्स x,
tan इनवर्स x। देखिएगा cot 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में गया तो माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स x। अब यहां देखिएगा इसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस को बाहर कर देंगे ना, माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट के अंदर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। कॉट 90 डिग्री इसको या फिर ऐसे चेंज कीजिए ना, कॉट और फिर यहां हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, आहा तो हो जाएगा tan माइनस tan इनवर्स x। माइनस बाहर हो जाएगा तो सीधे x बचेगा, यानी माइनस x। x की जगह पर क्या है 3/5, यानी इसका हो जाएगा माइनस 3/5, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस 3/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा सवाल आपका है कितना 0 -3 1 2 -1 1 और फिर क्या है 2 -1 1, ठीक है। और इसका सब जीरो हो जाएगा। एक कॉलम जीरो है ना, देखिए ना एक कॉलम जीरो है, गुना करेंगे तो टोटली जीरो आएगा। किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम का मान जीरो के बराबर है जाए, चाहे किसी एक डिटर्मिनेंट का किसी एक पंक्ति का मान जीरो के बराबर है जाए, टोटली जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मारिए, आगे बढ़ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब में एक बक्से में 100 बल्ब में से 10 बल्ब त्रुटि है। देखिए 100 में से 10 त्रुटि है, यानी 10/100, ठीक है। 10/100 यानी कितना हो जाएगा 1/10। इसके बाद कहता है कि 5 बल्ब के नमूने में से किसी एक बल्ब के त्रुटि ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। 5 बल्ब के नमूने में से किसी एक बल्ब के त्रुटि ना होने की प्रायिकता, त्रुटि ना होने की प्रायिकता यानी 1 माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से घट जाएगा तो 9/10। अब 5 बल्ब की बात कर रहा है ना, पावर में 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये इसका फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। बना लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सीमा का मान सेम टू सेम है, इसलिए 0 के बराबर हो जाएगा। कहता है एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 चित आने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है तो 8 में से 5, 8 कॉम्बिनेशन 5, चित या पट आने की प्रायिकता तो 1/2 होता है ना, तो 1/2 अब पावर में कितना 8। चेक कर लीजिएगा 1/2 पावर में 8, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है ठीक 5 चित आने की प्रायिकता, सॉरी पावर में 5। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है एक्स अक्ष की द्विक कोज्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो एक्स अक्ष की द्विक कोज्या क्या होता है 1 0 0, वर्गों का योगफल तो 1 होगा। वाई अक्ष का पूछेगा तैयो 1 होगा, जेड अक्ष का पूछेगा तैयो 1 होगा, सबका 1 होगा। अगला सवाल 97 नंबर कहता है कि 4x - 4y + 6z = 8 द्वारा x y z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। सुनिए, जब ऐसा समीकरण आपको दे दे और आपसे पूछे कि काटे गए अंतःखंड, बड़ी आसान होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, एक बार में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा काटे गए अंतःखंड की बात कर रहा है, जबकि 4x - 5y + 6z = 8, 8 है ना, 8 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा ये 4/3, और ये कितना हो जाएगा, दोनों में 6 है हो, सॉरी 5 है, ये 5 है, ये नहीं कटेगा, ये 6 है, 4/3, यानी हो जाएगा आपका 2 -8/5, आई हो जाएगा 4/3। देखिए कहाँ है -8/5 4/3, 2 -8/5 4/3, यही ना है। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। अगला भी वही है, जहां पर न्यूनतम पूछ रहा है, जो आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बता दिए थे, ठीक है।
99 नंबर में क्या कहता है कि 1 2 5 से तल x, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऊपर वाला का आंसर हो जाएगा -8। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर न्यूनतम निकालने के लिए कह रहा है ना। देख लीजिए ना कितना है, 3x - 2y, यही है ना। हाँ, इसमें आपको कौन कौन रखना है, क्योंकि यहां पर दिया गया है 2x + y = 4, 2x + y = 4 है, तो x के जगह पर 0 रखेंगे। यदि बॉक्स बना लीजिएगा, ध्यान से देखिए, x के जगह पर यदि 0 रखते हैं तो y = 4, सॉरी x के जगह पर 0 रखेंगे तो y = 4, और y के जगह पर 0 रखेंगे तो x = 2, इधर चला जाएगा ना। हाँ, एक को तो 0 0 रखना है, 0 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब x के जगह पर 0 रखेंगे और y के जगह पर 4, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 और माइनस, y के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी -8 के बराबर। अच्छा, जब x के जगह पर 0 रखेंगे, y के जगह 0 तो x = 2, जब y के जगह 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, y के जगह 0 रखिए, y के जगह 0 रखेंगे तो x = 2 होगा ना। यहाँ y के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, y के जगह 0 रखेंगे, जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x के जगह कितना हो जाएगा आपका, 2 तो 6 हो जाएगा ना। सबसे छोटा कह रहा है -8 के बराबर होगा, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 2 5 और XYZ + 17 = 0 की दूरी क्या है। सुनिए, दूरी निकालने के लिए कह रहा है ना, सबको जोड़ दीजिए। हाँ, उधर वाला अंक है 17 और इधर आपका है 1 2 5, जोड़िए था 17 5 7 5 12 22 2 24 1 25, अब बटा में हो जाएगा √अंडर कितना है, XYZ सबका गुणांक कितना है, 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ देंगे तो 3, यानी हो जाएगा 25 बटा में √3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन यहां बना देते हैं आपका, tan x dx, अब प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, -tan y dy। tan का इंटीग्रेशन होता है sec² x, सॉरी tan का होता है log sec x, इधर हो जाएगा माइनस तो पहले से है, log sec y, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, log को बाहर करेंगे गुना में चला जाएगा। हाँ, इधर आप log c भी ले सकते हैं, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, sec x × sec y, अब बराबर में c या k। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कल से कुछ नया करने वाले हैं, और क्या नया होगा ये कल पता चलेगा। कल के वीडियो को देखना ना भूलिएगा, कल से जो भी सीरीज आने वाला है काफी अलग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।